आज के वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं फिजिक्स का क्लास 10वीं फिजिक्स का हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण उत्तर पढ़ेंगे? 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब इसी से आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप लोग जल्दी से देख लीजिए 2026 के लिए। यहाँ चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। यह फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या है? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, कितना नियम है? 2 नियम है। इसमें पहला आपका नियम है आपतित किरण। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह है फर्स्ट लॉ। इसका दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये था हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट VVI है। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। क्या है? उत्तल दर्पण के, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। इसका उत्तर, तो उत्तल दर्पण का 2 उपयोग है, मतलब उत्तल दर्पण का 2 उपयोग यहाँ पर दिए हैं। पहला यह है कि मोटर गाड़ियों में पीछे देखने की, मतलब पीछे की वस्तुएं देखने के लिए, क्या है? पीछे की वस्तु देखने के लिए मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साइड मिरर के रूप में, मतलब पीछे देखने की वस्तुएं के रूप में। नंबर दूसरा, इसका दूसरा है सड़कों पर लगी बत्तियों, मतलब सिग्नल में परावर्तक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है? सड़कों पर लगी सिग्नल, मतलब परावर्तक के रूप, सिग्नल परावर्तक के रूप में। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड नंबर में क्या दिया है। यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या है कि थर्ड नंबर में है, मतलब तीसरा नंबर में है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या लिखिएगा? तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है समांतर किरण पुंज को क्या करता है? एक जगह एकत्रित करता है। तो यहाँ पर हो गया उसका उत्तर, उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? समांतर किरण पुंज को एक जगह एकत्रित, मतलब अभिसरित का मतलब होता है एक जगह जमा करना। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी मतलब एक जगह पर एकत्रित करता है। यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हैं कि उत्तल लेंस जो है यह क्या कर रहा है? समांतर किरण पुंज को एक जगह एकत्रित कर रहा है। काम एकत्रित कर रहा है यहाँ पर फोकस पर। किस पर कर रहा है? फोकस एफ पर। चलिए हम लोग इसका अब फोर्थ नंबर, मतलब चौथा नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आपके चौथा नंबर के क्वेश्चन में दिया है स्नेल का नियम लिखिए। क्या है? स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम हमको जानते हैं कि अपवर्तन का एक नियम है जिसको हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। वह नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों तथा, क्या है? किन्हीं 2 माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। क्या होता है? रंग के आपतन कोण की जया की इंग्लिश होता है साइन। क्या होता है? साइन, जिसको शॉर्टकट में SIN लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में SIN। तथा अपवर्तन कोण की जया, क्या है? अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब चलिए, आपतन कोण का जया मतलब आपतन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं? I से, तो इसलिए इसको लिखते हैं साइन I। इसके बाद अपवर्तन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं? R से, इसलिए लिखिए इसको साइन R। तो इसका अनुपात बोला है एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक, मतलब साइन I बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा? एक नियतांक, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? μ/1। क्या ले सकते हैं? μ/1। किसको? इस नियतांक को बोल सकते हैं μ/1, चाहे n/1। क्या ले सकते हैं? n/1। इसका मतलब क्या होता है? μ/1 का मतलब होता है μ2/μ1। क्या होता है? μ2/μ1। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर की क्वेश्चन में है समंजन क्षमता क्या है? क्वेश्चन क्या है? समंजन क्षमता क्या है, मतलब नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है वो क्या होता है? इसका उत्तर क्या होगा?
समंजन क्षमता वह क्षमता है, क्या है? समंजन क्षमता वह क्षमता है जिससे आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर क्या करता है? समंजन क्षमता क्या है कि लेंस अपने फोकस दूरी को क्या करेगा? बदलेगा। अब बदल कर विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को क्या करेगा? स्पष्ट रूप से देख सकता है। कहीं पर भी वस्तु रख दे उसको नेत्र क्या कर सकता है? स्पष्ट रूप से देख सकता है। कैसे? समंजन क्षमता से। किससे? समंजन क्षमता से। तो उम्मीद करते हैं कि समंजन क्षमता आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा था 5 नंबर का क्वेश्चन जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इसका 6 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट VVI क्वेश्चन जो 2 मार्क 5 मार्क दोनों में पूछता है। इसका क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाती हैं? क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। अब देखिए क्यों टिमटिमाता है? क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश, जो तारों से आने वाला प्रकाश होता है किससे होकर गुजरता है? पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए जहाँ पर क्या होता है, तापमान और घनत्व अलग अलग होने के कारण अब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसेगा, यहाँ पर कहीं का तापमान अधिक रहता है, कहीं का कम रहेगा और घनत्व भी अलग अलग रहता है। इसलिए हवा की परतें प्रकाश को लगातार मोड़ती रहती है, जिससे क्या होता है? हवा का जो परत है मतलब उसको क्या करता है? तारे के प्रकाश को हमेशा मुड़ता रहता है। यह मुड़ना मतलब क्या? अपवर्तन मतलब पथ पर से भड़का देना। क्या कहता है? अपवर्तन है। तारे के प्रकाश की दिशा और तीव्रता को बदलता है। वह क्या करता है? प्रकाश की दिशा बदलेगा और तीव्रता भी मतलब धीमी गति हो जाएगा, तीव्रता भी बदलेगा, जिससे वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। जिससे तारा हमें क्या दिखाई देता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 क्वेश्चन है प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? 7 नंबर का प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब बोला है इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोध किसे कहते हैं? उसके बाद उसका क्या लिखना है? SI मात्रक लिखना है। तो इसका उत्तर क्या है? प्रतिरोध किसी पदार्थ से जुड़ा वह गुण है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ से जुड़ा हुआ गुण होता है जो क्या करेगा? उसमें जो धारा प्रवाहित होता है उसके प्रभाव को रोकता है, मतलब जाने से रोकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम का संकेत हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो गया ओम का संकेत। किसका संकेत है? ओम का संकेत है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हम लोग 8 नंबर की क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ओम का नियम लिखिए। यह तो मोस्ट VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI हर साल लगभग पूछता है। ओम का नियम लिखिए। क्या है? ओम का नियम लिखिए। इसका उत्तर क्या दीजिएगा? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, क्या हो? यदि किसी चालक है, कोई चालक उसके ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर मतलब क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। तो उसको सिरों के बीच विभवांतर भी को इंडिकेट करते हैं, भी से उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। किससे करते हैं? आई से। प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या? भी प्रोपोर्शनल आई। क्या लिख सकते हैं? भी प्रोपोर्शनल आई। जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यह बराबर में हो जाएगा और इसमें क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर। हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर IR, जहाँ पर आर एक क्या है? नियतांक है, जिसे हम लोग रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? जो विद्युत मोटर होता है उसमें कौन सा वलय लगता है? विभक्त वलय लगाया जाता है। उसका महत्व मतलब वह क्यों लगाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेगा कि विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है किसका कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित करना। क्या होता है? उत्क्रमित करता रहता है। उत्क्रमित मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा, मतलब धारा को दिशा को बदलते रहता है हमेशा। क्या करता है? धारा की दिशा को बदलते रहता है। कौन बदलते रहता है? विभक्त वलय। कौन सा वलय? विभक्त वलय।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। उत्तर क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन सा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, कौन सा उंगली? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। तीनों का क्या करना है? एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री में फैलाना है। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो तर्जनी है हमारा, तर्जनी किसका दिशा प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। कौन सा? मध्यमा कौन सा धारा दर्शाएगा? विद्युत धारा। तो अंगूठा जो है, अंगूठा क्या करेगा? चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। यह हमारा था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या था? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अब इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमें कर ले सब्सक्राइब। अब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं।